नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक सुधार से संबंधित को संस्कृति और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आइए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है बम्बई में। अगर वहीं देखेंगे अब इसके बारे में कुछ देखना डिस्कशन के बारे में। बम्बई में कब स्थापना होता है? 1875 ईस्वी में। वहीं एक शाखा इसकी कहाँ खोली गई थी? लाहौर में। कब खोली गई थी? 1877 ईस्वी में। 1877 में इसकी शाखा का मुख्यालय बनाया गया था लाहौर में। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए कितने सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे दोस्तों, 10 सिद्धांत दिए थे। इनके विचार की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगर आर्य समाज के बारे में देखें तो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसकी स्थापना का मुंबई में 1877 ईस्वी में हुई थी। इसकी शाखा एक लाहौर में खुली थी। भारत भारतीयों का है, इन्होंने नारा दिया था। कौन कौन सा नारा दिया था इन्होंने? भारत भारतीयों का है। भारत भारत का किसने नारा दिया? आर्य समाज ने। दयानंद सरस्वती ने कौन सी नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदा। इनका स्वामी दयानंद के बारे में देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1834 ईस्वी में। 34 गुजरात में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम पूछ दे तो वही कौन हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा स्पेशल ले लेते हैं यहाँ पर। वहीं गुरु के इनके गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गुरु जगह आपको बिरजानंद, बिरजानंद गुरु इनके कौन थे? बिरजानंद थे दोस्तों। इन्होंने सती प्रथा था बाल विवाह विरोधी यानी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इनकी मृत्यु पूछ दे दोस्तों, मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? इनकी मृत्यु का आपको 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुए थे। इनके शिष्य के कौन थे? शिष्य से इनके शिष्य थे हंसराज, जिन्होंने हंसराज हंसराज जिन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका दोस्तों आपको आर्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। डिस्कशन तो हम लोग देख लें इनका जन्म होने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये भी हो जाएगा आपको ऑप्शन वही। किसने दिया था? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी विवेकानंद ने की थी। आइए विवेकानंद के बारे में देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1887 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता के बेलूर मठ में किया गया था। अगर वहीं हम लोग से पूछते स्वामी विवेकानंद की जन्म कब हुआ था? पहले जन्म आपको हुआ था, जन्म कब किया गया था दोस्तों इनको? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग का विश्व युवा दिवस मनाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी किस लिए मनाते हैं? अगर वहीं पूछते हम लोग से इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था क्या दोस्तों? नरेंद्र दत्त। इन्होंने 1887 में कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की थी तथा इन्हें 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तथा 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की तथा 1897 ईस्वी में इन्होंने 1897 ईस्वी में इसने बेलूर में मठ के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया था। 1902 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1902 इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था दोस्तों?
1802 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई तथा इन्हें सुभाष चंद्र बोस आध्यात्मिक गुरु यानी भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का वहीं पूछते हम से हिंदू भारत का यानी हिंदू नेपोलियन किनको कहा जाता है? ये भी स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दोस्तों मैकाले का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने किया था। वहीं बात करेंगे महात्मा गांधी का, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वार्धा योजना, कौन सी योजना में, अपनी वार्धा योजना, वार्धा योजना 1937 ईस्वी में जो लाए थे, 1937 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक, कौन सा मूलभूत था? हस्त उत्पादक, हस्त उत्पादक कार्य था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? अलीगढ़ से प्रारंभ हुआ था इसका। आइए अलीगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों हम लोग। प्रारंभ कहाँ से हुआ? अलीगढ़ में। संस्थापक तो सर सैयद अहमद खान। स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। 1875 अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना हुआ था। वहीं पूछते दोस्तों इसका एएमयू में कब होता है? ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदला इसका 1920 ईस्वी में। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी का कहते हैं। एक और कुछ देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सब दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ डिस्कशन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका दोस्तों जगह सर सैयद अहमद खान। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। राजा राम को दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, राजा राम को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद एवं इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव भारत का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? अभी लोग देखें दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें करें क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? पूछ दे हम लोग उससे, तो बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने के द्वारा किया गया था। उस समय किसके समकालीन थे राजा राम मोहन? अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अकबर द्वितीय के समकालीन थे। इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था दोस्तों। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जंग तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने, तो ऊपर ले लेते हैं स्लाइड, इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा की समाप्ति की, सती प्रथा का अंत किया था। किसके सहायता से? विलियम बेंटिंक के सहयोग से।
विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। डेविड हेयर ने इनका सहयोगी कौन था? डेविड हेयर सहयोगी था। इन्होंने एक अखबार चलाई थी मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में था एंड संवाद के मधु किसमें? बंगाली भाषा में था। इन्होंने 1833 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पूछ कब हुआ था? 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? लंदन में मृत्यु। इसके कारण मेनिंजाइटिस रोग के कारण हो गई थी। ये लंदन क्यों गए थे? क्योंकि अकबर द्वितीय का ये राजदूत बनकर गए तो उसका पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे लंदन। इनके दो शिष्य थे। देवेंद्र नाथ तथा केशव चंद्र सेन। इन दोनों में क्या हो गया? आगे चलकर मतभेद हो गया। तो जब मतभेद हो गया 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ने आदि ब्रह्म समाज, इसमें इन्होंने कहा कि अपने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेता था। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इसमें से माने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के पूछ रहे बारे में। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 15। कह रहा है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। किसने किया था इसका? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध तथा पुरुष तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा विधवा विवाह स्त्री आदि शिक्षा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एवं ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सती प्रथा के विरुद्ध 1829 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मिलान करना है दोस्तों। आर्य समाज पूछ रहा। आर्य समाज होगा दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी दोस्तों विलियम जोन्स इसकी स्थापना? 1784 ईस्वी में इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पर ध्यान दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स आयोग ने। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोला जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। हम लोग से पूछ रहा है सर्वोदय का आशय में सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी सबका उत्थान। 21 पुस्तक में दोस्तों इसके सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने किसके पुस्तक से ली थी दोस्तों? जॉन रस्किन की सहायता से ली थी। जॉन रस्किन की पुस्तक से ली। रस्किन का पुस्तक कौन था? ऑन टू दिस लास्ट ली थी दोस्तों। वही पूछते जॉन रस्किन कौन था उनके? जॉन रस्किन से उसने कौन से ज्ञान लिए थे? भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी जॉन रस्किन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था?
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग तो देख लिए हैं। कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो ज्योतिबा फूले थी। देखेंगे सत्यशोधक कब हुआ था दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था मुंबई में, जिसका स्थापना जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, पुस्तक नाम क्या था? गुलामगिरी। गुलामगिरी कब रचना हुआ थी दोस्तों इसकी? गुलामगिरी के 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में अपने संगठन एवं सत्यशोधक समाज के द्वारा पखंडियों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। ये भी आपको पूछा एसएससी ऑनलाइन सीपीयू एसआई में थर्ड में 3 जुलाई 2017 को सेकंड पाली में पूछा क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी पंडित रमाबाई ने की थी। कब की थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1889 ईस्वी में की गई थी। वही क्वेश्चन अगर दोस्तों एक्स्ट्रा हम लोग से पूछ दे, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन पूछते हैं, एपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? पूछ दे अगर ई पी रामास्वामी के संबंध पूछ रहे दोस्तों, कब किस आंदोलन से थे? यह जगह आपको आत्मसम्मान आंदोलन से थे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।